लो जी, स्वागत है आपका पराग के मेन रेलवे स्टेशन पे। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार ये मेन रेलवे स्टेशन दिखा देता हूँ यार। इनका ये स्टेशन जो है ना, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी एयरपोर्ट जैसा हो। यहाँ से जाने लगा हूँ मैं एक नए कंट्री में, और वो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। तो पराग से वियना जाने लगा हूँ बाय ट्रेन में। और ट्रेन में क्यों सफ़र करने लगा हूँ, बड़ा एक अजीब सा कारण है, मैं बताता हूँ। मैं टिकट बुक कर रहा था, और टिकट बुक करते हुए जो पराग से वियना तक का जो सफ़र है वो 4 घंटे का है, ठीक है। तो टिकट मिल रही थी मेरे को 14 यूरो की। 14 यूरो में स्टैंडर्ड जो क्लास है, 16 यूरो में मिल रही थी फर्स्ट क्लास, और 18 यूरो में मिल रही थी मेरे को बिज़नेस क्लास। तो मैंने कहा चलो बिज़नेस क्लास की टिकट बुक करवाता हूँ मैं। 4 यूरो में आपको बिज़नेस क्लास मिल रहा है। टिकट बुक करवा दी, उसके बाद पता लगा बस नहीं है, ट्रेन जा रही है। तो इसलिए मुझे आज ट्रेन पे रेलवे स्टेशन पे आना पड़ा। मैं जा रहा हूँ रिजियो जेट, एक कंपनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कई कंपनीज़ हैं जो यूरोप में चलती हैं। एक तो सबसे जो मशहूर है, पॉपुलर है, वो है फ्लिक्सबस, और एक है ब्लाब्लाकार, और एक तीसरी और है, वो है रिजियो जेट। और रिजियो जेट ट्रेन्स भी चलाती है, बसेस भी चलाती है, लेकिन जो फ्लिक्सबस है वो सिर्फ बसेस चलाती है। रिजियो जेट के वाकई प्राइसेस बहुत कम है। फ्लिक्सबस की जो बस ले रहा हूँ, उसकी जो नॉर्मल सीटिंग की है वो मेरे को 20 यूरो में पड़ रही है, कम से कम वाली टिकट है जो। भाई सच में स्टेशन कम लग रहा है, कोई शॉपिंग वॉपिंग बहुत ज़्यादा लग रहा है ये। लो जी, पहला बड़ा ख़राब एक्सपीरियंस। जो मेरी ट्रेन थी 3:38 पे, 1 घंटा लेट है, लिखा हुआ आ गया है वहाँ, अनाउंसमेंट भी हो रही है हर तरफ। लो जी, फाइनली मेरी जो ट्रेन है उसका प्लेटफॉर्म लग चुका है, और वो चलने लगी है 1 घंटे के बाद। मैं यहाँ रिजियो जेट के ऑफिस में बैठा हुआ था पीछे, यही उनका हेड ऑफिस है यहाँ रेलवे स्टेशन पे, ये वाला। तो पूरा 1 घंटा 70 मिनट लेट थी ये गाड़ी मेरे लिए, मतलब सबके लिए। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि कम से कम इस गाड़ी में मुझे लगभग 50% कंपनसेशन मिलेगा। और वियना, या आई थिंक दिस इज द वन। नो, south and a west, but I don't think there is. This is not 2S. How did you recognize this is a train? I know that because I know that the page is yellow and it's Reggio Jet, Okay. so I hope it's ours. Okay. There was 2S written, but this is There was 2S, yeah, exactly. just so I two. was thinking maybe there is a south. Yeah. But maybe it's arriving. ये पता नहीं लग रहा कि 2S कौन सा है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 ही है ये, और नीचे हमारे लिखा था 2S। पता नहीं S का मतलब साउथ है कि क्या है। ये मैडम पीछे चल रही है मेरे साथ, इनको भी वियना जाना है, तो शायद ये कहती है येलो कलर की ट्रेन होती है रिजियो जेट की, चाहे यही हो। Yeah. So I saw that they is connected. Okay. And even it's written. Yeah. Sign at least. तो जी ये है, 1 घंटे के बाद गाड़ी आई है। मैं आपको बता दूं कि 50% के हिसाब से कंपनसेशन मिलता है। मतलब अगर आधा घंटा लेट हो तो अलग है, 1 घंटा लेट हो अलग है, 2 घंटे लेट हो तो अलग है। ये मुझे खैर यहीं पता लगा एक ऑलरेडी, क्योंकि मुझे कंपनसेशन मिल भी चुका है। मैं जब फ्लिक्सबस से आ रहा था, कहाँ से, स्विट्ज़रलैंड से जर्मनी, मेरी गाड़ी आधा पौना घंटा, मेरी जो बस थी आधा पौना घंटा लेट पहुँची थी डेस्टिनेशन पे, स्विट्ज़रलैंड जर्मनी में। तो मुझे उस गाड़ी में भी ऑटोमेटिकली मेरे पास मेल आ गया था 3-4 दिनों के बाद कि मुझे 25% रिफ़ंड आ चुका है मेरे अकाउंट में। तो ये आपको मैं एक बार बिज़नेस क्लास का टूर करवा देता हूँ। तो ये है कंपार्टमेंट
जो बिज़नेस क्लास में मिलता है आपको, और अच्छी खासी 2 चेयर्स पड़ी हुई हैं काफ़ी, और खुला एरिया सारा, मैगजीन्स पड़ी हैं। यहाँ चार्जिंग स्लॉट लगा हुआ है, आप चार्ज कर सकते हो। और ये सारा है बिज़नेस क्लास का। मैंने कहा आपको एक बार वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। वॉशरूम भी साफ़ सुथरा है काफ़ी, जैसा होना चाहिए। टिश्यूज़ पड़े हुए हैं। और आपको मैं एक बार सेकंड क्लास लेके चलता हूँ। जब मैं इस ट्रेन में चढ़ा था तो सबसे पहले तो पानी सर्व किया गया। उसके बाद आपको ऑप्शन देते हैं कि आपने शैम्पेन ड्रिंक करना है या आपने कोई जूस लेना है। तो ऑब्वियसली मैंने जूस सेलेक्ट किया था। फिर उसके बाद अलग अलग तरह की कॉफ़ीज़ हैं इनके पास, अलग अलग तरह की चाय है, तो उसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। फिर एक मेन्यू कार्ड है, उसमें से आप कुछ भी पीने के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने लिया था सूप, रेड लेंटिल सूप विद चिली, तो बहुत बढ़िया था। दाल का सूप था लेकिन बहुत बढ़िया था। और साथ में आप केक ले सकते हो। कुछ बाकी और जितनी चीज़ें थी नॉन वेजिटेरियन थी, तो मेरे मतलब का सिर्फ सूप था उसमें। और पहुंच चुका हूं मैं वियना। लगभग 5 घंटे लगे हैं। और रास्ते में ट्रेन में अनाउंसमेंट हो गई थी कि हमको रिफ़ंड मिल जाएगा टिकट का। और दूसरी बात यह है कि कोई पासपोर्ट कंट्रोल नहीं आया रास्ते में, ना कोई पासपोर्ट चेक हुआ, ना पूछा। हालांकि मुझे पता है कि शेंगन के बीच में जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हो तो नहीं पूछते, लेकिन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, यहाँ हर जगह बॉर्डर पे जब इनकी कंट्री में एंटर करने लगता था, वहाँ पुलिस वाले आते थे पासपोर्ट चेक करने। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं ऐसा, कोई बॉर्डर कंट्रोल, कोई पासपोर्ट नहीं। सीधा गाड़ी में बैठो और दूसरी जगह गाड़ी में पहुँच जाओ। S18 ट्रेन स्टेशन पे। और यहाँ से मेरे को मेरी ट्रेन मिलेगी। अब थोड़ा सा मुश्किल था अंदर से, क्योंकि बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है और कई लोगों से पूछना पड़ा। टिकट्स हैं, टिकट्स आप नीचे से ले सकते हो, जगह जगह काउंटर बने हुए हैं। इसकी ट्रेन के अंदर से टिकट ली जा सकती है। अंदर अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करके आप टिकट ले सकते हो। और यहाँ मेरे को ट्रेन ने उतार दिया था, तो इंस्ट्रक्शंस काफ़ी साफ़ है। जहाँ ट्रेन उतारेगी वहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पर है। तो खैर मेरा होश चला गया। रात के 10:30 बजे हैं और मज़ा आ रहा है। अभी रेड लाइट है, इस बटन को दबाओ, आवाज़ आई, और अब अपनी जो लाइट है वो अपने आप खुद ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगी, और ये हो गई। ठीक है ना। तो ये तो बड़ा एक आम सा सिस्टम है। जब आप रेड लाइट पे खड़े हो, यहाँ ऐसे बॉक्सेस लगे होंगे, उन बॉक्सेस के ऊपर बटन लगा होगा, बटन को दबा दो, चाहे ट्रैफिक आ जा रहा होगा, ट्रैफिक सारा रुक जाएगा ताकि आप पेडेस्ट्रियन को क्रॉस कर सको। तो ये है पैदल चलने वालों की ताकत दूसरे देशों में।